विफाक सूबों को साथ लेकर चलने का ख्वाह है। सूबों को मजीद खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। वजीर आजम का मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास से खिताब। कराची को इजाफी पानी की फराहमी समेत 7 नुकाती एजेंडे पर गौर। किसानों को रिलीफ देने के लिए सेकंड हैंड ट्रैक्टर दरामद करने पर भी तबादला। सरल अलमेडा की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डालने का हुक्म। भारत की आबी जारहियत दरियाए रावी, सतलुज और चुनाब में पानी छोड़ दिया। सतह बुलंद होने से सैलाब का खतरा। करीबी दहात खाली करा लिए गए। नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए जम्मू और तवी में पानी की सतह बुलंद हो गई। भारत दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दुश्मनी के बयानिए पर चल रहा है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। शाह महमूद कुरैशी की अमरीका में गुफ्तगू। वज़ीर खारजा की न्यूयॉर्क में मसरूफियात। 12 से ज़ायद ममालिक के हममनसब से मुलाकातें तय। नई हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसियों से दुनिया को आगाह करेंगे। माइक पॉम्पियो से 2 अक्टूबर को मुलाकात होगी। भारतीय आर्मी चीफ की एक और गीदड़ भभकी। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। बिपिन रावत की बड़क। भारत पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक का भोंडा इल्जाम लगाकर हजीमत का सामना कर चुका है। मकबूजा कश्मीर के सीने पर आज 3 घाव। काबिज फौज ने कपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी शहीद किए। 2 रोज में शहादतें 6 हो गई। भारत ने अपोजिशन के हाथों मोदी की दुर्गत। राहुल गांधी का राफेल तैयारों पर तनकीद के बाद दूसरा वार। कहा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के साबिक सरबराह के जबरदस्ती इस्तीफे के पीछे मोदी का हाथ है। उन्होंने अपने साथ होने वाली नाइंसाफी से खुद मुझे आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड का नाम तब्दील करने की इजाजत दे दी। नया नाम सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म डैम फंड होगा। वज़ीर आज़म ने नाम बदलने की इजाजत दी थी। हमें इस पर कोई एतराज नहीं। फंड्स आने चाहिए, नाम बेशक कोई भी हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी इस्माइल डाहरी को रिहाई मिल गई। हैदराबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। इस्माइल डाहरी को चंद माह कबल रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। कराची पैकेज के 25 अरब में से 5 अरब की पहली किस्त KMC को मौसूल। इस रकम से शहर में 6 बड़े तरक्याती मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। सड़कों की तामीर, फायर ब्रिगेड के लिए साजो सामान की खरीदारी भी की जाएगी। रेडियो पाकिस्तान की इमारत लीज पर नहीं देंगे। मुलाजमीन डट गए। 5 साबिक सेक्रेटरी इत्तलात ने हुकूमती फैसला गलत करार दे दिया। नजर सानी का मुतालिबा। यंग डॉक्टर्स को हड़ताल की बीमारी लाहक। वज़ीर सेहत की इलाज की यकीन दहानी पर 3 रोज से बंद OPDs खुल गए। लाहौर में अस्पतालों के बाहर दूर दराज से आए मरीज सरापाए एहतजाज रहे।
कौमी एयरलाइन को पैरासाइट चिपक गए। 25 से 30 मुलाजमीन का घर बैठे तनख्वाहें लेने का इंकशाफ। हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। मुलाजमीन की अदम दस्तयाबी पर निजी कंपनी के मुलाजमीन से काम लिया जाता है। मुल्तान में सोन हलवे के चोर चोरी करते पकड़े गए। कार सवार 2 नौजवानों ने ताला तोड़ा। दुकान से पैसा ना सामान, सोन हलवे का डब्बा लेकर 9-2-11 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। एंड पेनल्टी ऑन ऑनेस्टी। और मुझे ये बताएं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है जनाब स्पीकर, कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इनोवेटिव मेजर्स ये लेके आएंगे, मगर अभी तक तो जो मैंने बयान किया बस वही कुछ है। इसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं जिससे कि मैं आगे बढ़कर जनाब असद उमर साहब को मुबारकबाद दूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वफाक सूबों को साथ लेकर चलने का ख्वाह है। सूबों को मजीद खुद मुख्तार बनाना चाहते। बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास से खिताब। कराची को इजाफी पानी की फराहमी समेत 7 नुकाती एजेंडे पर गौर। किसानों को रिलीफ देने के लिए सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स दरामद करने पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहरियार खान से। शहरियार खान, मजीद क्या क्या तबादला ख्याल किया गया, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट ओपन हो रहे हैं? जी, आज ये वज़ीर आज़म की सदारत में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ और उसमें चारों सूबाई वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास में वफाक सूबों के दरमियान 18वीं तरमीम के बाद तकसीम शुदा अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। सूबाई वज़राए आला ने मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि वफाक तमाम अहम कौमी मामलात पर सूबों को साथ लेकर चलेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में मजबूत राब्ता और हमआहंगी से मुल्क की तरक्की होगी। और वज़ीर आज़म का कहना था कि वो सूबों को मजीद खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। वसाइल की शफाफ तकसीम और निचली सतह तक मुंतकली पर जो है वो हुकूमत जो है हर मुमकिन अमल दरामद करेगी। और वज़ीर आज़म का कहना था कि जो तरक्की है उसके समरात आवाम तक पहुँचाए जाएंगे। इस इजलास के अंदर कराची के शहरियों को पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भी बातचीत की गई और 1200 क्यूसिक इजाफी पानी देने का मामला वो ज़ेर गौर आया और उस पर जो है सूबाई हुकूमत से तजावीज़ मांगी गई हैं। मुल्क भर में कौमी सफाई मुहिम शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है और उसके हवाले से
वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस हवाले से तजावीज़ मुरतब करे। बलोचिस्तान में तवानाई के मंसूबों इन चारों सूबों में सफाई मुहिम का भी आगाज किया जाएगा। शहरियार खान, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अपडेट करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। जीआईटी ने मजीद 33 मशकूक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया है। 334 अफराद जाली अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करते रहे। जीआईटी ने पहली पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत को ओमनी ग्रुप के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने से रोक दिया है। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को अस्पताल से जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया और दोबारा सहूलत देने की कोशिश की गई तो एक्शन लिया जाएगा। चीफ जस्टिस का इंतबाह।